जय हिंद दोस्तों, एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो है कॉम्बिनेशन का थर्ड पार्ट है। हमने बताया था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इसका आपका सिलेबस हमको पढ़ा रहा है, ठीक ना। तो उसी का सिलेबस चल रहा है। और आपको बता दें परम्यूटेशन में हमने 4 टॉपिक पढ़ाए थे, यानी 4 क्लासेस लिया था। उसी के आगे अब तक 2 क्लासेज हो गई हैं कॉम्बिनेशन की, और आपको बता दें आज तीसरा क्लास है। और आज का भी क्लास समझ लीजिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें कि जिससे इस सुविधा से और भी जो बच्चे हैं वंचित ना रह जाएं। क्योंकि जान लीजिए कि एसओ का एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से उनके पास ये सारी चीजें यानी जो क्लासेज हैं पहुंच जाए सबके पास, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। और आप सभी लोग भी क्लास से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। मैथ का क्लास है, ओरली नहीं पढ़ना है, कॉपी पेन लेके बैठिए। कोशिश करिए कि आप लोग भी सभी लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो कल जो था आपको बता दें कि ये तो शुरुआत तो हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 11 हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो 11 नंबर होमवर्क पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं किया, तो चलिए हम बता देते हैं, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, ये हमने आप सभी को होमवर्क में दिया था। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखिए 9 पुरुष हैं और 7 महिलाएं। 9 पुरुष हैं, 9 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं बताइए? 7 महिलाएं हैं। कि समूह में 8 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 8 सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं जिनमें समिति में अधिकतम 3 महिलाएं और कम से कम 4 पुरुष हो? अधिकतम 3 महिलाएं हो और कम से कम क्या हो बताइए? 4 पुरुष हो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर बोला है, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम 3 महिला, अधिकतम 3 महिला का मतलब अधिक से अधिक 3 है ना, अधिकतम 3 महिला। अब अगर अधिकतम 3 है यानी 3 से अधिक हम नहीं ले सकते, हाँ उससे कम जा सकते हैं। तो अधिक से अधिक अगर 3 है तो हम 2 महिला भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 महिला, 2 महिला। और बताइए 3 से कम क्या हो गया बताइए? 2 से कम 1 महिला, 3 से कम 2, 2 से कम 1, 1 से कम 0, यानी 0 महिलाएं, ठीक। और ये बताइए सदस्य कितने चुने जाने हैं? 8 सदस्य चुने जाना है। तो अगर 3 महिलाएं हैं तो 8 सदस्य बनाना है। तो बताइए कितने पुरुष होने चाहिए? बताइए 5 पुरुष होने चाहिए। एम फॉर मैन, ठीक है। तो 5 3 8, 8 सदस्य बनाए जाने हैं। 2 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। अगर 1 महिला है तो पुरुष कितने होने चाहिए? बताइए 7 होने चाहिए। जोड़ने पर 8 होने चाहिए। 8 सदस्य का ये समिति बनाना है, ठीक। तो सर 0 महिला है तो पुरुष टोटल के टोटल, यानी यहाँ पे केवल 8 पुरुष होने चाहिए, महिला एकदम नहीं, ठीक है। तो अधिकतम 3 महिला का मतलब आप सभी लोग समझ गए। अधिकतम 3 महिला का मतलब अधिक से अधिक 3, कम से कम 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आप 3 से अधिक नहीं आ सकते हैं। तो 3 महिला 5 पुरुष 8 सदस्य हो गए। 2 महिला 6 पुरुष तो भी 8 सदस्य हो गए। 1 महिला 7 पुरुष तो भी 8 सदस्य हो गए। 0 महिला 8 पुरुष तो भी हो गए 8 सदस्य, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको 5 पुरुष लेना है तो कितने पुरुषों में से बताइए? 9 पुरुषों में से। तो 9C क्या हो जाएगा बताइए? 5 हो जाएगा। 9C5, यानी 9 में से 5 पुरुष लेने हैं और 7 महिलाओं में से 3 महिलाएं लेनी है। तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। 7C क्या हो जाएगा बताइए? 3। आप देखिए प्लस का चिन्ह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप क्या है? 6 महिलाएं 2 पुरुष, सॉरी 6 पुरुष हैं 2 महिलाएं हैं, यानी कि 6 मैन 2 वुमेन, ठीक है। तो अगर हमको 6 मैन लेने हैं, 6 आदमी लेने हैं, कितने पुरुषों में से? 9 में से। तो 9 में से हमको 6 लेना है, 6 पुरुष लेना है। देख लीजिए सब सही है। 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8, 8 सदस्य होने चाहिए। क्लियर है। तो 9C6 गुणे देखिए 7C कितना हो गया? 2 हो गया। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये भी हो गया। अब देखिए 7 आदमी लेना है 9 पुरुषों में से। तो 9C7 गुणे ध्यान दीजिएगा 7 महिलाएं हैं तो 7 में से 7C। अगर हमने ये बताइए 9 पुरुषों में से 7 पुरुष ले लिया तो महिलाएं कितनी लेनी पड़ेंगी? महिलाएं 1 लेनी पड़ेंगी। फिर देखिए प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब 8 पुरुष लेने हैं कितने में से? 9 में से। तो 9C8, ठीक है ना। 9 में से 8 पुरुष लेने, महिलाएं कितने लेनी है? 0। तो 7 महिलाओं में से महिलाएं कितनी लेनी है बताइए? 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा होने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका देखिए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है,
यहाँ भी 9 है, यानी जो भी संख्या होगी, जो भी आंसर आएगा वो 9 से कटने वाला होना चाहिए। किससे कटने वाला होना चाहिए? 9 से कटने वाला होना चाहिए। देखिए 9 से कटने वाला इसमें कौन है? देखिए 7 2 9, 9 4 13, 13 6 कितना हो गया? 19, 19 कभी 9 से कट ही नहीं सकता। 6 8 14, 14 2 16, 16 6 कितना हो गया? 22, 22 भी नहीं कटेगा 9 से। 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 कटता है 9 से। देखिए 5 2 7, 2 9, 9 6 15, 15 नहीं कटता है 9 से। तो इसमें 9 से कटने वाला कौन है बताइए? देखिए यहाँ पे शुरुआत में हर जगह 9 है, तो पक्का है, यानी जो आंसर होगा 9 का गुणज होगा। तो 9 का गुणज ये दिख नहीं रहा है, 9 से कटेगा नहीं, 9 से ना तो ये कटेगा, 9 से ना तो ये कटेगा। तो एकमात्र कौन कट रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर सी कट रहा है। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा बताइए? आंसर हो गया 6435। यानी कितने तरीकों से हम समिति बना सकते हैं 8 सदस्यों की? तो आंसर हो गया 6435। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन दिया गया था आपको, है ना, घर से करने के लिए, कि आप सभी लोग होमवर्क में करके आइएगा। चलिए अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना भयानक है, लेकिन देखिए बहुत आसानी से लगेगा। मुकेश स्कूल की डिबेट टीम के फैकल्टी इंचार्ज है। उन इंटर स्कूल डिबेट प्रतियोगिता के लिए 5 सदस्यों की टीम चुननी है। डिबेट क्लब के सदस्य हैं 7 लड़के और 8 लड़कियां। ठीक है, यानी कि 7 लड़के और 8 लड़कियां में से 5 सदस्यों की टीम चुननी है। ठीक है, और टीम केवल इन सदस्यों में से ही चुनी जाएगी। यह भी कंडीशन है, टीम केवल इन्हीं सदस्यों में से चुनी जाएगी। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार टीम में कम से कम 1 लड़की होनी चाहिए। तो देखिए कल हमने पढ़ाया था एट लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, एट लिस्ट 1 गर्ल, यानी 1 लड़की होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि टोटल में से हमको क्या करना है? 9 गर्ल, यानी गर्ल को नहीं लेना है। तो गर्ल को नहीं लेना तो बस किसको लेंगे बताइए? यहां पे हम लड़कों को लेंगे। किसको लेंगे बताइए? लड़कों को लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल, तो टोटल कैसे होगा? 7 और 8, 15 लोग हैं टोटल। अब 15 में से कितने की टीम बनानी है? 15 में से 5 की टीम बनानी है। 15 C 5 हो गया, माइनस फिर ध्यान दीजिएगा, अगर लड़कियां नहीं लेनी है तो 5 सदस्यों की टीम किसमें से हमको लेना है बताइए? 7 लड़कों में से। तो 7 लड़कों में से अगर 5 सदस्य की टीम बनानी है तो 7 C 5 हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे? तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 15 14 13, 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब बटे देखिए 15 में से 5 गया 10, 10 का फैक्टोरियल, गुणे 5 है तो 5 का भी फैक्टोरियल होगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। ठीक, माइनस 7 C 5, तो 7 C 5 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे और यहाँ 5 है। देखिए तो यहाँ पर हम 5 का फैक्टोरियल ले सकते हैं। किसका फैक्टोरियल? 5 का। तो 5 है तो 5 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 7 में से 5 गया, 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। अब देखिए कैसे करेंगे, 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कट गया, 12 दहा में कितना हो गया बताइए? 120। ठीक है, अब देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 सत्ते हो गया 14। ठीक, अब देखिए 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 6 काटिए, 2 3 6। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, 3 सत्ते 21 और 13 गुणे 11 143। 143 में हम 21 से गुणा करते हैं तो 21 3 63 हासिल 6, 21 चौको 84, 6 कितना हो गया? 90 का शून्य हासिल 9, 21 21 9 3 30, कितना होगा? 3003। यहाँ पर आ गया कितना? 3003 आ गया सॉल्व करने पे। और यहाँ पर कितना आया? 7 तरीके 21, थोड़ा घटा के देखिए, 3 में से गया 2, 10 में से 2 गया 8, 9, 2982। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? आंसर हो जाएगा 2982। ठीक है, तो कौन सा नंबर आंसर है बताइए? यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को बता दो कि जो लोग भी देखिए एएसओ की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग आपको बता दें कि बहुत बेहतरीन क्लास चल रहा है। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा रखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको बस इजी क्वेश्चन लेके चले जा रहे हैं। जिस तरह का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है एएसओ के एग्जाम में, उसी लेवल को लेके चलना, एकदम न्याय किया जा रहा है। समझिए, क्वेश्चन के साथ एकदम न्याय है, बच्चों के साथ एकदम न्याय है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पता चल रहा है कि एएसओ के नाम पे कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, तो वो काम नहीं किया जा रहा है। बस देखिए
कमी बस एक ही है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भी क्लासेस पढ़ाया जाए उसको देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी मजा आना। जान लीजिए तो जान लीजिए कि क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं बहुत मजेदार है, और आप भी अगर लगाएंगे ना तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप सभी लोग भी कोशिश करिए, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं। और आपको बता दें कि इसमें हम ध्यान देंगे कि आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा। जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कोई चीजें कैसे निकाली जाती है, वो सारी चीजें तो आपको बताई जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। एएसओ का जो सिलेबस है टोटल 9 पॉइंट्स है, उनको ध्यान में रखकर सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। तो देखिए परम्यूटेशन हो गया है, अब आपका नंबर जो चल रहा है कॉम्बिनेशन का, कायदे से आप सभी लोग पढ़ते चलिए। डेली आपका क्लास जो रहता है 2 बजे से रहता है, आप नियमित रूप से जुड़िए, क्लास को ज्वाइन करिए, अपना पढ़ाई करिए, जरूर लाभान्वित होंगे। एएसओ के एग्जाम के बाद हम आपसे बात करेंगे, आप लोग भी कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया आपके एग्जाम में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, भारतीय क्रिकेट टीम का चयन 16 खिलाड़ियों में से किया जाना है, जिनमें से 6 गेंदबाज है। टीम का चयन कितने तरीकों से किया जाना चाहिए ताकि टीम में कम से कम 4 गेंदबाज हो? ये पूछ रहा है, कम से कम कितने गेंदबाज हो बताइए? 4 गेंदबाज हो। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बताइए 16 लोग हैं, ठीक है, तो लोग तो 16 है, 16 खिलाड़ी है, लेकिन आप जानते हैं क्रिकेट टीम कितने खिलाड़ियों से बनता है? 11 खिलाड़ियों से बनता है। कितने खिलाड़ियों से? 11 खिलाड़ियों से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे कि बॉलर कितने होने चाहिए। तो दिया है कि इसमें 6 बॉलर हैं, तो 16 में से 6 बॉलर है, ध्यान दीजिएगा 16 में से 6 क्या है? बॉलर है। तो 16 में से 6 घटा दो, 10 क्या हो जाएंगे बताइए? बैट्समैन। 10 क्या हो जाएंगे बताइए? बैट्समैन हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, और ये यहाँ पर दिया क्या है, टीम का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है ताकि टीम में कम से कम 4 गेंदबाज हो। तो कम से कम का मतलब ध्यान दीजिएगा, कम से कम 4 गेंदबाज, यानी 4 गेंदबाज कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम का मतलब 4 गेंदबाज हो, तो मतलब ये है कि कम से कम 4 होने चाहिए, अधिक से अधिक जितना पॉसिबल है वहां तक हम जा सकते हैं। कम से कम का मतलब इतना ही होता है। जैसे आप पैसे का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी से 50,000 रुपए मांग रहा है, ठीक है, तो बोला भाई इतना तो नहीं हो पाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? अरे कम से कम 15 तक तो दे ही दो, कम से कम 15 दे दो। मतलब वो कहना ही चाह रहा है कि 15 तक मिल जा रहा है तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो 15 तक मिलना काम चल जाएगा, यानी उससे अधिक मिलेगा तो बहुत बेहतर बात है ना। 15 तक भी मिल जाएगा तो काम चलेगा। तो उसी तरह देखिए कम से कम 4 का मतलब कम से कम 4 गेंदबाज होंगे तो ठीक होगा, उससे अधिक हो जाएंगे तो और बेस्ट है, ठीक है। तो 4 हो गया, ठीक है। तो 4 बॉलर, ध्यान दीजिए 4 बॉलर अगर होंगे तो बैट्समैन कितने होंगे बताइए? 7 बैट्समैन हो जाएंगे। टीम कितने लोगों से बनेगा बताइए? 11 लोगों से। 7 4 11, ठीक है। कम से कम 4 है तो अधिक से अधिक 5 बॉलर भी हो सकते हैं। तो अगर 5 बॉलर होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 5 बॉलर होंगे तो बताइए बैट्समैन कितने होंगे? 6 बैट्समैन हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 6 बॉलर हो गए, कितने बॉलर हो गए बताइए? अगर 6 बॉलर हो गए तो बताइए बैट्समैन कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए बताइए? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11। यानी टीम टोटल कितने खिलाड़ियों का? 16 लोग हैं, लेकिन चुनना है उसमें से कितने लोग हैं? 11 खिलाड़ियों को चुनना है। कितने खिलाड़ियों को? 11। अगर 4 बॉलर है तो 7 बैट्समैन होंगे, 7 4 11। 5 बॉलर है तो 6 बैट्समैन हो जाएंगे, 6 5 11। 6 बॉलर है तो 5 बैट्समैन हो जाएंगे, 5 6 11। इससे आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो गेंदबाज है उनकी संख्या बस कितनी है? 6। जब 6 ही गेंदबाज है तो हम 7वां गेंदबाज कहां से लेते आएंगे? तो 6 से आगे हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए कैसे करना है इसको, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो बताइए बॉलर अगर 6 है तो 6C, 6 बॉलर है तो उसमें से हम 4 ले सकते हैं। बोलिए पहला ग्रुप जो है किसका है बताइए? 4 बॉलर और 7 बैट्समैन का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 6 बॉलर है, उसमें से 4 बॉलर हम ले सकते हैं पहले ग्रुप के लिए, और 10 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन ले सकते हैं। 10 बैट्समैन में से क्या ले सकते हैं बताइए? 7 बैट्समैन ले सकते हैं। प्लस ध्यान दीजिएगा पहला वाला ग्रुप तो हो गया, दूसरा वाला ग्रुप क्या है? 5 बॉलर का है। 6 में से हम 5 बॉलर ले सकते हैं, तो 6 में से हम 5 बॉलर ले सकते हैं। और अगर 5 बॉलर ले सकते हैं तो बैट्समैन कितना ले सकते हैं? बैट्समैन 6 ले सकते हैं। कितने में से बताइए? 10 में से। कितने में से बताइए? 10 में से, ठीक है। तो 10 में से हम क्या करेंगे? 10 में से 6 बैट्समैन ले लेंगे। प्लस ध्यान दीजिए ये भी हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं? 6 बॉलर ले सकते हैं। कितने में से?
6 बॉलर में से 6 बॉलर ले सकते हैं, तो 6 में से 6 ले सकते हैं, ठीक है, गुणे अगर 6 बॉलर ले सकते हैं तो बैट्समैन कितने ले सकते हैं, तो अगर 5 बैट्समैन है तो कितने में से बताइए, 10 में से, तो बताइए 10 में से हम क्या ले सकते हैं, बताइए 5 बैट्समैन ले सकते हैं। तो यही क्रम बनाना है हमको इसी तरीके से, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो 4 बॉलर के साथ 7 बैट्समैन, 5 बॉलर के साथ से 6 बैट्समैन और 6 बॉलर के साथ से कितने, 5 बैट्समैन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, यहाँ 3312 कितना है बताइए, रुकिए इसको हम डिलीट ही कर देते हैं। ऑप्शन में कितना है बताइए, 3612 दे दिया है, ये 3312 है। पेपर बनवाते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना, ऑप्शन ऑप्शन कहीं गलत है कि सही है देखना पड़ता है। तो यहाँ कितना है बताइए, 3312, ठीक। अब पूरा विधिवत जब सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत लंबा होगा, तो बहुत लंबा नहीं किया जाता एग्जाम में, आपको बता दें। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी हमको 6 का गुणज चाहिए। क्या चाहिए बताइए, हमको 6 का गुणज चाहिए। ऑप्शन में से हमको वो संख्या लेनी है जो 6 से कट जाए। तो सबसे पहले बताइए 6 से कटने वाली संख्या अगर हमको ढूंढनी है तो जिसके लास्ट में, कभी भी देखिए 6 सम संख्या है और 7 इसके लास्ट में, तो सम संख्या नहीं है, कभी भी सम से विषम संख्या कट नहीं सकता, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। उसका से 6 से आप 4000 काटने जाओगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो एकमात्र संख्या कौन सी बची है बताइए, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र संख्या कौन सी बची है बताइए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इसको विधिवत सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगना है, ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। क्या बताइए, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, हमको 6 का गुणज चाहिए, ना तो ये 6 का गुणज है, ना तो ये 6 का गुणज है, ये भी नहीं है। देखिए ये 6 से कट जाएगा, आप देख सकते हैं 3312 किससे कट जाएगा बताइए, 6 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 25 30 हो गया, फिर 6 25 30, ध्यान दीजिएगा, और 6 दूनी कितना हो गया बताइए, 12। तो देखिए 6 से 3312 कट गया, यानी हमको 6 का गुणज चाहिए था। वो ऑप्शन हमारा कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी तरह थोड़ा सा बुद्धि का अगर यूज नहीं करेंगे ना तो बहुत लंबा खींच के ले जाएंगे, और लंबा खींच के ले जाने का एग्जाम में समय नहीं होता है। रही बात, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम विधिवत बताएं, तो विधिवत इसके पहले हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसी तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 22 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों को शामिल करके तथा 4 को बाहर करके 11 खिलाड़ियों की टीम का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो देखिए 22 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो बताइए 22 में से अगर 2 खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लिया गया तो 22 में से ये भी 2 खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और 4 को बाहर कर दिया गया, 4 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया, तो बताइए 2 खिलाड़ी तो भाई टीम में सेलेक्ट हो गए तो वो भी 22 में से निकल गए, और 4 ऐसे हैं जिनको बाहर कर दिया गया, तो 2 और 4 कितना हो गया बताइए, 6। 22 में से 6 खिलाड़ी बाहर हो गए, बचे कितने बताइए, 16। कितने बचे बताइए, 16, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि 11 खिलाड़ियों को टीम का चयन करना है, 11 खिलाड़ियों की टीम का एक चयन करना है, कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा 16 में से ध्यान दीजिएगा कितने खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया, टीम में कितने खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया, 2। यानी अगर 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है और 2 को हमने शामिल कर लिया है तो 11 में से 2 घटा दो, अभी कितने खिलाड़ी और बचे हैं सिलेक्शन के लिए, 9। कितने खिलाड़ी बचे हैं सिलेक्शन के लिए, 9 बचे हैं। इसको इस तरीके से करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे किया गया बताइए। खिलाड़ी 22 थे और इसमें से कितने, 2 टीम में सिलेक्ट हो गए और 4 निकल गए, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ बताइए, 22 माइनस 6 कितना हो गया बताइए, 16। तो कितने खिलाड़ी बचे हैं बताइए, 16। और उसमें से बताइए 2 खिलाड़ियों का चयन हो चुका है ना, 11 में से 2 खिलाड़ियों का चयन हो चुका है, तो अभी कितने खिलाड़ियों की सीट बाकी है, 9। इसको इसी तरीके से करना है। तो 16 C 9 हो गया, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो 16 है, 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, ठीक है ना। 16 में से 9 गया, कितना होगा बताइए, 7 होगा, ठीक है। और 7 नहीं 9 तक जा सकते हैं, 9 का फैक्टोरियल 9 तक जा सकते हैं। तो 11 गुणे 10 गुणे 9 का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे 16 में से 9 गया 7 हो गया, 7 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा,
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही है। और 9 है तो 9 का भी फैक्टोरियल लेंगे, तो 9 को पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कट गया। अब ध्यान दीजिएगा 7 से काट दो 14 को, 7 दूनी कितना हो गया बताइए 14, ठीक। 4 तिहाई 12 है ना, यहाँ पे 12 से 12 काट दीजिए, 12 से हमने क्या किया 12 काट दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10 है, 10 से हमने क्या किया 10 को काट दिया। अब देखते हैं 2 से 6 को काटिए, 2 तिहाई 6 और 3 से काटिए 15 को, 3 पचे हो गया 15। तो चलिए गुणा करते हैं, 16 पचे कितना हो गया बताइए 80 हो गया। यहाँ 13 भी है, 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 कितना है बताइए 143 है। 8 त्रिके 24, 8 चौको 32, 2 34, 8 एक 8 3 11 और 1 0, क्या आंसर हो जाएगा बताइए 11,440। आंसर क्या हो जाएगा बताइए 11,440। यानी कितने खिलाड़ियों, कितने तरीकों से टीम का चयन किया जा सकता है, तो 11,440 तरीकों से टीम के खिलाड़ियों का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो क्या आंसर हो गया बताइए ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया बताइए ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन जो है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 2 सफेद गेंद, 3 काली गेंद, 4 लाल गेंद। यदि 3 गेंदें इस प्रकार निकाली जानी हो तो उनमें कम से कम 1 काली गेंद अवश्य हो, तो कितने तरीकों से गेंदें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन करना है, तो पहले भी बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हमको एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल लेनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे टोटल में से नो ब्लैक, यानी ब्लैक बॉल को हम नहीं लेंगे, ब्लैक के अलावा बाकी जो है उनको लेंगे। तो टोटल का मतलब क्या हुआ 2 सफेद 3 काली और 4 लाल, तो 2 3 5 4 9, टोटल 9 प्रकार की बॉल है, जिसमें से हम किस तरह कौन कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं, 3 गेंदें निकाल सकते हैं। कितने गेंदें निकाल सकते हैं 3 गेंदें निकाल सकते हैं। तो 9C3 हो गया, माइनस नो ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल को नहीं लेना है, 3 काली बॉल है, तो किसको लेंगे 2 और 4 कितना हो गया 6, यानी कि सफेद और लाल मिला के टोटल 6 बॉल हैं, उसमें से भी हम किसको 3 गेंदों को निकालना है, तो 3 गेंद निकाल दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे 9 गुणे 9 में से 3 गया कितना होता है 6, तो 6 तक तो जा ही सकते हैं। तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, 6 7 8 9 फैक्टोरियल हो जाएगा 6 का। अब देखिए 9 में से 3 गया 6, 6 का फैक्टोरियल हो गया, और 3 है तो 3 का फैक्टोरियल होगा, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए 6, माइनस ध्यान दीजिएगा 6C क्या है बताइए 3 है, तो 6 गुणे 6 में से 3 गया 3 होता है, 3 तक जाएंगे ही, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 3 का फैक्टोरियल, तो 3 4 5 6, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही, और 6 में से 3 गया 3, फिर 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब ध्यान दीजिए 6 का फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट गया, यहाँ 6 से 6 कट गया, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 त्रिके 9, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 12 सत्ते 84, माइनस 5 चौको 20, 84 में से 20 घटा दो कितना हो गया बताइए 64। यानी पूछा कितने तरीकों से गेंदें निकाली जा सकती हैं, गेंदें जो है 64 तरीकों से निकाली जा सकती है। गेंदें जो है कितने तरीकों से निकाली जा सकती है बताइए 64 तरीकों से निकाली जा सकती हैं। बस ऐसे करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान देने की जरूरत थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ गया बताइए 64 हो गया। समझ लीजिए इतना बेहतरीन तरीके से कायदे से आपको क्लासेस कहीं नहीं मिलेंगी। सारे क्वेश्चन को खूब बढ़िया से ध्यान से देखते चलिएगा। एसओ की क्लासेस आप उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे, बहुत कम लोग चला रहे हैं, ठीक है। कारण यह है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो हम देखिए लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हैं, आप लोग भी कायदे से सारी चीजों को समझते चलिए, ठीक है। चलिए देखिए आगे, देखिए पहला नंबर। तो देखिए कल का जो हुआ था 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थे, तो जिसमें हमने 10 नंबर तक पढ़ाया था, 11वां होमवर्क दिया था। तो कल वाले पेपर का 15 तक कंप्लीट हो गया। अभी आप कॉम्बिनेशन में ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 1 नंबर शुरू होता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक बैग में, ध्यान दीजिएगा, एक बैग में 6 सफेद मार्बल 5 लाल मार्बल है।
पता करें कि बैग में 4 मार्बल कितने तरीकों से निकाले जा सकते हैं। अब वे किसी भी, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन रखा है तो वे किसी भी रंग के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो किसी भी रंग के हो सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, 6 सफेद मार्बल और 5 लाल, टोटल कितने मार्बल है बताइए, 11 मार्बल है, ठीक है। और वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पे तो कुछ सोचना है नहीं, किसी भी रंग के हो, हमको 4 मार्बल क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर बोला तो है नहीं कि इतना सफेद, इतना क्या करना है, हरा चाहे जो भी है, मैंने हरा तो है नहीं, सफेद चाहे यहाँ पे क्या लाल, कुछ बोला है नहीं। तो जब कुछ बोला है ही नहीं तो यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है। टोटल मार्बल है 11, टोटल मार्बल है 11। अब बॉल किसी भी कलर की हो सकती है, सॉरी मार्बल किसी भी कलर की हो सकती है, तो हमको 4 मार्बल को बाहर निकालना, 4 यहाँ पे लिख लिया, यानी 11 में से 4 को सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे बताइए, 11 गुणे 10 गुणे, ध्यान दीजिए, 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे कितना हो गया बताइए, 7 का फैक्टोरियल। तो देखिए 7 8 9 10 11, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 11 में से 4 गया 7, 7 का फैक्टोरियल कंफर्म हो गया, कितना हो गया बताइए, 7 का फैक्टोरियल। और नीचे बताइए क्या है, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है बताइए, 24। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 7 के फैक्टोरियल से 7 का फैक्टोरियल, 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, 11 3 33, 33 दहा में कितना हो गया बताइए, 330, ठीक है। तो अगर वो किसी भी रंग के मार्बल हो तो कितने तरीके से उनको निकाला जा सकता है बाहर, उनको हम निकाल सकते हैं कितने तरीकों से, 330 तरीकों से, ठीक है ना। A bag contains 6 white marbles and 5 red marbles. Find the number of ways 4 marbles can be drawn from the bag if they can be of any color. यानी किसी भी कलर के हो तो उनको कितने तरीके से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज हो गए बताइए, 330 वेज, इनके माध्यम से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, कंडीशन थोड़ा सा चेंज किया है, दिया है कि अगर 2 सफेद और 2 लाल बाल होने चाहिए, ठीक है ना। अगर 2 सफेद हो और 2 लाल बाल हो तो कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले बताइए कि जो मार्बल है कितने बताइए, 6 है। मार्बल कितने हैं, 6 है, और 6 में से हमको 2 लेना है, ठीक है। मार्बल कौन से मार्बल, सफेद कलर के मार्बल हमको 6 है, तो 6 सफेद मार्बल है, और उसमें से 6 सफेद मार्बल में से हमको 2 सफेद मार्बल लेना है, ठीक है। उसका से क्या बताइए, 2 लाल भी लेना है, तो 2 लाल, तो लाल वाला कितने टोटल लाल में से लेना है, 5 में से। तो अगर पूछा जाए टोटल रेड वाले कितने, 5 है, और उन 5 में से हमको 2 रेड बस लेने हैं, ठीक। इसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 हो गया, 5 हो गया, गुणे क्या हो गया बताइए, 4 का फैक्टोरियल, 4 5 6, 6 में से 2 गया, कितना हो गया बताइए, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, गुणे देखिए 5 है, 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3, 3 का फैक्टोरियल, और 2 है तो 2 तो रहेगा ही, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 2 तिहाई कितना हो गया बताइए, 6, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4। तब देखिए यहाँ पे 3 बचे 15 और 5 दूनी 10, गुणा करिए क्या हो गया बताइए, 150। यानी कि 2 सफेद और 2 लाल लेना हो तो कितने तरीके से उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल तरीके हो गए कितने बताइए, 15 दहा में 150। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी मार्बल एक ही रंग के होने चाहिए। सभी मार्बल क्या होने चाहिए बताइए, एक ही रंग के होने चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सभी मार्बल अगर एक ही रंग के हो तो देखिए यहाँ पे ये तो और बढ़िया तरीके से होगा। देखिए कैसे करेंगे, 6 सफेद मार्बल है, ठीक है। अगर 6 सफेद मार्बल है और 4 मार्बल निकालना है तो 6 में से 4 मार्बल, तो 6 में से 4 ऐसे हो सकते हैं जो एक ही रंग के हों, ठीक है। अब प्लस ध्यान दीजिएगा 5 मार्बल ऐसे जो रेड कलर के हैं, उसमें से भी हम 4 रेड कलर के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि सभी एक ही रंग के, सभी क्या हो बताइए, एक ही रंग के हो। तो टोटल अगर 6 क्या है व्हाइट मार्बल है, उसमें से 4 मार्बल हम निकाल सकते हैं व्हाइट कलर के, एक ही कलर के, ठीक है। उसी तरह तो जिस प्रकार हम व्हाइट में से 4 एक ही कलर के मार्बल निकाल सकते हैं, वैसे ध्यान दीजिएगा कि 5 में से 5 रेड कलर है। ध्यान दीजिएगा 5 क्या है बताइए, 5 यहाँ पे रेड कलर है। तो रेड कलर में से भी हम एक तरह के कितने मार्बल निकाल सकते हैं, 4, क्योंकि साफ साफ बोला है। कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोला कि 4 मार्बल हम
बैग से 4 मार्बल कितने तरीकों से निकाल सकते हैं, यानी कंडीशन है निकालना है 4 ही मार्बल। हम तो भाई 6 में से 6 एक तरह का निकाल सकते थे, 5 में से 5 एक तरह का निकाल सकते थे, ठीक है ना। 6 में से एक भी एक तरह का निकाल सकते हैं, लेकिन हमको देखिए 4 ही मार्बल निकालने हैं, तो 6 में से 4 निकाल दिया व्हाइट कलर का। अब 5 रेड कलर के मार्बल में से हम 4 निकाल सकते हैं, यही कंडीशन है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो देखिए 6 है, 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 का फैक्टोरियल। 6 में 4 गया 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। और देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल 4। अब देखिए 5C4 यानी 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। 5 में 4 गया, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब देखिए 4 है तो 4 का फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल कट गया, 2 तिहाई 6। अब देखिए 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, कितना हो गया बताइए 20। यानी सभी मार्बल अगर एक ही रंग के हों तो कितने मार्बल लिए जा सकते हैं, 20 मार्बल लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, 20 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया बताइए, 20। इसको ऐसे ही करना था। चलिए अब आ जाइए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन जो उस तरह का था अब चेंज हो गया। चलिए देखते हैं। अब देखिए एक बॉक्स में 2 सफेद 3 काले और 4 लाल गेंदें हैं। यदि ड्रा में कम से कम एक काली गेंद शामिल करनी हो तो 3 गेंदें कितने तरीकों से निकाली जा सकती है। तो ये तो लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कौन सा नंबर है। देखिए यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन है। देखिए एक डिब्बे में 2 सफेद 3 काली और 4 लाल गेंद है। 3 गेंदें इस प्रकार निकाली है, उनमें कम से कम एक काली गेंद अवश्य है, तो कितने तरीकों से गेंदें निकाली जा सकती हैं। तो देखिए वही लग रहा है हमको, 2 सफेद 3 काले, हाँ 64 इसका आंसर होगा। देखिए रिपीट कर दिया, इस क्वेश्चन को क्या किया है, रिपीट कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम सभी लोग, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या है। देखिए एक डिब्बे में 5 लाल और 6 सफेद गेंदें हैं। 6 गेंदों को कितने तरीकों से चुना जा सकता है ताकि प्रत्येक रंग की गेंदें कम से कम 2, प्रत्येक रंग की गेंदें क्या हो, कम से कम क्या हो बताइए 2 हो, ठीक है। तो कम से कम 2 हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रत्येक कलर की गेंदें कम से कम 2 हो, तो मानिए कि कम से कम 2 का मतलब 2 रेड अगर रख रहे हैं। अच्छा बताइए 6 गेंदों को चुनना है, वो कितने गेंदों को चुनना है, 6 गेंदों को। तो अगर 6 बॉल को चुनना है तो 2 रेड होंगे, तो 4 क्या हो जाएंगे बताइए व्हाइट। कम से कम 2, प्रत्येक रंग की कम से कम 2, तो यहां पर 2 है। व्हाइट भी अगर अधिक से अधिक 4 है तो कम से कम 2 इसमें होगा ही, ठीक है। अब ध्यान 2 रेड, तो कम से कम 2 का मतलब 2 से अधिक जा सकते हैं। अगर 3 रेड होगा तो व्हाइट भी 3 होगा, ठीक है। 3 3 कितना है, 6 गेंदों को चुनना है। उसका ध्यान दीजिएगा 4 रेड अगर है, ध्यान दीजिए 4 रेड अगर है, तो अगर ये बताइए 4 रेड है तो व्हाइट कितना हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा 2। अब इसके आगे नहीं आ सकते। अगर 5 रेड ले भी ले तो व्हाइट 1 आएगा, और ये बताइए गेंदें कम से कम 2 होनी चाहिए, व्हाइट 1 हो जाएगा। तो बस एक यही तरीका है, ऐसे करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 लाल है, 5 अगर लाल है तो उसमें से कितनी लाल लेनी है, 2 लाल लेनी है, ठीक है। प्लस ध्यान दीजिए, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, किसका, मल्टीप्लाई का। अब देखिए अगर 6 सफेद है तो उसमें 4 सफेद लेना है। 6 सफेद है तो उसमें से क्या करना है, 4 सफेद हमको लेना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अलग अलग सॉल्व करते चलते हैं ना, तो बढ़िया रहेगा, ठीक। तो देखिए 5 गुणे 5 में से 2 गया 3, 3 तक जा ही सकते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3, 3 का फैक्टोरियल बटे क्या हो गया, 5 में से 2 गया 3 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। और गुणे ध्यान दीजिएगा 6C4 है ना, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, नीचे 4 का फैक्टोरियल हो ही जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो सॉल्व करते हैं, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 4 फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल, 2 से 6 काटिए 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 दूनी कितना है 10 है, और 3 गुणे 5 15, 15 दहा में कितना हो गया बताइए 150, कितना हो गया बताइए 150। अब ध्यान दीजिए यहां देखते हैं 3R, तो 5 में से क्या करना है हमको, 3 रेड लेना है। 5 में से 3 रेड लेना है, और 6 में से 3 व्हाइट लेना है। ध्यान दीजिएगा 6 में से क्या करना है, 3 व्हाइट लेना है। इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए 5 है,
4 है और 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल नीचे हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया। गुणे ध्यान दीजिए 6C3, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे, ध्यान दीजिएगा नीचे कितना है बताइए, नीचे 3 है तो 3 का फैक्टोरियल होगा ही, 6 में से 3 गया 3, 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया बताइए 6, तो 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटिए 2 दूनी 4। अब देखिए 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, ठीक। तो बताइए यहाँ पे 5 दूनी कितना है बताइए, 5 दूनी 10 है, अब 5 चौको कितना है 20 है, 20 गुणे 10 कितना हो गया बताइए 200, तो 150 ये हो गए और 200 ये हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5 रेड में से हमको कितना लेना है, 4 रेड लेना है, इनटू 6 व्हाइट में से हमको 2 व्हाइट लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 गुणे क्या हो जाएगा बताइए 4 का फैक्टोरियल, 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल, 4 है तो 4 ही का फैक्टोरियल होगा, 5 में 4 गए 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। 6C2, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 होगा ही, और 6 में से 2 गया 4, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल काट लिए, 2 से 6 काट दीजिए, 2 3 6, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो 5 एकम कितना है बताइए, 5 है गुणे 5 हैं 15, 15 पचे कितना हो गया बताइए 75। तो ये बताइए यहां से 150 निकले, 150 क्या है गेंदे हैं, यहाँ से 200 और यहाँ से क्या है बताइए 75, सबको जोड़ दिया जाता है, तो 150 200 और क्या बताइए 75। चलिए जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे 5 7 5 12, 2 1 3 और 1 4, 425। तो क्या आंसर हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगर इसको सॉल्व करना ही है तो देखिए इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या दिख रहा है, इसको जल्दी अगर करना होता तो देखिए 5 पचे 25 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, 5 पचे 25 कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। उसका से देखिए 5 पचे 25 यहाँ भी आ रहा है, तो आपको मालूम है कि 25 सब में आएगा, तो 25 से कटने वाला ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, 25 से कटने वाला एकमात्र ये है। कितना लंबा हमको नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, इतना लंबा हमको नहीं करना पड़ता, ठीक है। बस अगर आप कर देते कि देखिए 25 का फैक्टोरियल 25 से कट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक कलश में ध्यान दीजिएगा 5 लाल 4 काले 3 सफेद मार्बल है। 4 मार्बल निकालने के तरीकों की संख्या, जिनमें अधिक से अधिक क्या हो बताइए 3 मार्बल लाल, अधिक से अधिक 3 मार्बल क्या हो बताइए लाल हो। तो 3 मार्बल लाल हो तो अधिक से अधिक 3 लाल, तो अधिक से अधिक 3 लाल, तो कम से कम 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 1 लाल भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए 0 लाल भी हो सकता है, ठीक, क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा कि बोला कि अधिक से अधिक 3 लाल, हमको ये बताइए मार्बल कितने लेने हैं, मार्बल टोटल 4 लेने हैं, तो 4 मार्बल लेने हैं और हमने लाल को किनारे कर लिया, लाल को किनारे कर लिया, तो ये बताइए 4 मार्बल किसको किसको मिला के लेने हैं, काले और सफेद मिला के लेने हैं। तो काले और सफेद हमको मिला के अदर बोल सकते हैं, अदर कलर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे, तो ये बताइएगा 3 हमने रेड ले लिया, तो 1 अदर कलर ले सकते हैं, बोले 1 अदर कलर, तो 3 और 1 4, 4 मार्बल हो गया। अगर 2 रेड हो गया तो हमको 4 मार्बल लेना है, 2 अदर कलर हो सकते हैं, ठीक। उसका से अगर 1 रेड हो गया, हमको 4 मार्बल लेना है, तो 3 अदर कलर हो जाएंगे, ठीक। और ये बताइए अगर 0 रेड हो गया तो टोटल जो 4 मार्बल है वो क्या हो जाएंगे बताइए अदर कलर के हो जाएंगे। किस कलर के हो जाएंगे बताइए अदर कलर के। आप ध्यान दीजिएगा ये जो अदर कलर ले रहे हैं टोटल कितने में से 4 3 7, कितने में से ले रहे हैं 7 में से, और लाल जो रहे किस में से ले रहे हैं बताइए 5 में से। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 7 में से 1 अदर लेंगे तो 7C1 हो गया, ठीक है। और बताइए 5 में से 3 रेड कलर लेंगे तो क्या होगा बताइए 5 और C क्या हो गया बताइए 3। तो चलिए इनको अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बताइए सॉल्व कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा सॉल्व नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन चलिए सॉल्व कर लेंगे तो बढ़िया है। अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, समझते चलिएगा उसको।
तो 7C1। तो अगर नीचे 1 लगा हुआ, क्या लगा हुआ, 1 लगा है, तो ऊपर जो होगा वही n का मान है 7 हो गया। अब 5C3, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल बटे क्या हो जाएगा बताइए, 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया, क्या होगा बताइए, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, 3 के फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते कितना हो गया बताइए 70। तो पहला ग्रुप हो गया फाइनल, पहला वाला हो गया। पहले वाले में टोटल कितने बॉल आ गया, 70। कितने आ गए, 70। अब दूसरे वाले ग्रुप में देखिए, दूसरे वाले में 2 अदर बॉल है, तो 2 अदर कितने में से बताइए, 7 में से, तो 7C2, 7C2 हो गया। अब 5C2, रेड भी 2 लेना है, तो देखिए 5C2 कैसे सॉल्व करेंगे बता रहे हैं। तो देखिए ये वाला हो गया, देखिए हर जगह 4 आ रहा है, 3 1 4, 2 2 4, 1 3 4, 4 आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए 7C2 है तो 7 गुणे 6 गुणे कितना है 5, 5 का फैक्टोरियल, 7 में से 2 गया, देखिए 5 का फैक्टोरियल, अब 2 नीचे है तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। तो ये बताइए, ये तो हो ही गया। अब 5C2, तो 5 इंटू 4, 5 में से 2 गया 3 होता है ना, 3 का फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिए 5 में से 2 गया, 3 का फैक्टोरियल, और 2 है तो 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक। तो 5 का फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, 2 तिहाई कितना हो गया बताइए 6, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया, 2 दूनी 4। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो 7 तरीके कितना हो गया बताइए 21, अब 5 दूनी कितना हो गया बताइए 10, 21 में 10 जोड़ दीजिए कितना हो गया बताइए 210, 210 बॉल यहां से निकल के आए। अब ध्यान दीजिएगा 3 अदर 1 रेड, तो 7 में से 3 अदर, 7 में से 3 अदर, और कितने रेड, 1 रेड, 1 रेड, ठीक है। तो 1 रेड लेना है, तो देखिए 7 में से 3 गया 4, ठीक है, तो 4 तक जाएंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, 4 का फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4, 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया बताइए 6, और नीचे 1 है तो ऊपर हम 5 ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया, और 5 बचे 25, 25 सत्ते कितना हो गया बताइए 175 हो गया, कितना हो गया 175। अब चलिए ध्यान देते हैं लास्ट वाला, 4 अदर, किस में से, 7 में से, 7C4, और इंटू ध्यान दीजिएगा 5 में से 0 क्या है बताइए, रेड है, ठीक। तो देखिए 7C4, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो 4 है तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और 7 में से 4 गया 3, 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बताइए 6। यहाँ पर देखिए नीचे 0 है तो वैल्यू 1 हो जाता है, तो 6 से 6 कट गया, 4 फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कट गया, 7 बच्चे कितना हो गया बताइए 35। अब सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं, 70 है, और क्या बताइए 210 है, और कौन है बताइए 175 है, और क्या है 35 है। तो जोड़िए 5 5 10 हासिल 1, तो 7 1 8, 8 1 9, 3 12, 12 7 19 का 9 हासिल 2, 2 1 3, 1 मिनट, 7 1 8 7 15 3 18 1 19, 2 1 3 1 4, 490। आंसर कितना आ जाएगा बताइए 490। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने लंबा तरीका बताया करने का, ये जो तरीका हमने बताया लंबा करने का। अगर आपको जल्दी करना है, देखिए जल्दी करने का तरीका क्या है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, हमको ऑप्शन में 7 का गुणज ढूंढना है। ऑप्शन में क्या ढूंढना है बताइए, 7 का गुणज, 7 से 500 कटेगा नहीं, 7 से 345 कटेगा नहीं, 7 से 625 कटेगा नहीं, हमारा आंसर कौन हो गया बताइए 490। हमारा आंसर कौन हो गया बताइए 490। तो देखिए हमने विधिवत भी बता दिया, इसलिए बता दिया, कई लोग के मन में होगा कि सर ने इजी इजी बता दिया, शुरू में हमने बताने की कोशिश की थी तो कई लोग सोच रहे थे चलिए इजी बता दिया। देखिए हमने लास्ट में आपको करके भी दिखा दिया, विधिवत भी करके दिखा दिया। क्या एग्जाम में इस तरह करना चाहेंगे आप? तो एग्जाम में ऐसा मत करिएगा, एग्जाम में ऐसे गुणज ढूंढिएगा किसका गुणज है। तो देखिए हर जगह 7 है, यानी 7 का मल्टीपल हमको ढूंढना है। तो 7 का मल्टीपल कौन है, ना तो 500 है, ना तो 345, ना 625 है। 490 7 से कट जाता है, यानी हमारा आंसर कौन हो गया बताइए, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी लोग विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। चलिए तो बस आज हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, और उतना ही क्वेश्चन दिया जाए जितना आप सभी से हो सके, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप जो भी चीज पढ़ाया जाए कम से कम उसको घर पे जाके रिवाइज कर लीजिए, कम से कम
उसमें आखिर क्या जाता है ना, आपका कुछ जाएगा ना मेरा कुछ जाएगा, घर पे जाके सॉल्व करिए। हाँ इतना हो सकता है कि मेरा तो उसमें कुछ फायदा नहीं, आपका जरूर फायदा है अगर आप घर पे सॉल्व करते हैं, है ना, क्वेश्चन को विधिवत सॉल्व करेंगे। तो एसओ का एग्जाम है, देखिए लेवल भी इसमें अच्छा आता है। मैं चाहता तो आपको आसान आसान लेवल दे सकता है, बहुत टीचर ऐसा करते हैं कि बस वही चीजें उठाते हैं जो बच्चा आराम से कर सके, बच्चा भी प्रसन्न रहता है, ए भाई हमने तो आंसर दे दिया। लेकिन एग्जाम में वही बच्चे जाते हैं तो क्या स्थिति होती है बताने की जरूरत नहीं है। वही बच्चे जो एग्जाम में जाते हैं खूब आसान 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 पढ़ के गए रहते हैं, अब बोलते हैं अरे सर एक जगह गए थे इतना आसान पढ़ा रहे थे पूछिए मत, यहाँ भी तो हम आसान पढ़ा रहे हैं, हमने आपको बताया घोड़े वाली चीजें बताई, मल्टीपल ले लिया करिए, ठीक ना, ठीक ना, मल्टीपल से देखिए कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है होमवर्क में है, ठीक, उसके बाद से जो टॉपिक है आज क्यों रहने दे रहे हैं उसका रीजन भी समझ लीजिए। ज्यामिति पर आधारित विकर्ण रेखाएं और त्रिभुज पर आधारित कॉम्बिनेशन के प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो इनको कराना है, तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि इसको नेक्स्ट डे से टॉपिक रहे तो बेहतर रहेगा। इसको आप सभी लोग देख लीजिए, किससे संबंधित है, ज्यामिति पर आधारित है, विकर्ण रेखाएं और त्रिभुज, कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बताइए, कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो इस पर आधारित कल प्रश्न शुरू करेंगे, सोच रहे हैं नए दिन से नया टॉपिक रहेगा, सही रहेगा। ठीक, बाकी रही बात देखिए यहाँ पे अपर्णा के जो है 8 दोस्तों को इनवाइट किया है, कितने तरीके से इनवाइट कर सकती हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और बोला है कि वो कितने तरीकों में, वो कम से कम 3 तरीकों को आमंत्रित कर सकती हैं। ठीक, तो आपको इसको विधिवत करके लाना है, ठीक, इस क्वेश्चन को। उसके बाद से कल हम बताएंगे जो ज्यामिति पर आधारित कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। ठीक, हर तरह का टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं से नहीं छोड़ा जा रहा है, बशर्ते कि आप सभी लोग खूब विधिवत पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को शेयर करिए और अपने भी क्वेश्चन को लगाइए। ना भी लगा रहे तो अरे कम से कम देखो भाई, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हम नहीं कह रहे हैं मुझे आंसर बताओ, ठीक है ना, लेकिन कम से कम उसको देखिए, सॉल्व करिए, ठीक ना, जब फेस करेंगे तभी सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पर आपका लाभ हानि प्रतिशत भिन्न, ये सारी चीजें नहीं है कि आप आराम से कर लेंगे, ठीक ना। अरे भाई सांख्यिकी अधिकारी बनना है, आप अधिकारी बनने वाले हैं, तो ये बताइए क्वेश्चन भी तो लेवल का होना चाहिए। सांख्यिकी अधिकारी का लेवल है, यूपी SSS का एग्जाम है, उसमें आप अधिकारी का पोस्ट है, क्वेश्चन भी लेवल वाले होंगे। क्वेश्चन तो आपके भाई आराम से सिंपल वाले क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो सिंपल वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन केवल वही क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल है, बहुत शानदार शानदार प्रश्न है। अगर आप सभी पढ़ाई नहीं करेंगे कायदे से तो भाई श्योर है, सीधी सी बात है, बाद में वही सोचेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हम नहीं चाहते हैं कि आप उस स्थिति पहुंचिए, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखिए, जो भी चीज पढ़ाया जाए क्लास को आप सभी लोग शेयर भी करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आज से नेक्स्ट क्लास में।